My name is Dr. Risha Vashne. My subject is Health and Physical Education. Health and Physical Education में हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य, जिसे हिंदी में हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति मानी जाती है। जीवन में शिक्षा, खुशी, सफलता आदि को प्राप्त करने के लिए या फिर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छा स्वास्थ्य ही बुनियादी आवश्यकता है। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं वे अच्छे नागरिक तो बनते ही हैं। जो निरोग रहते हैं और जो इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, ना ही वो सचेत रहते हैं, वे अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर को सही रूप से या निरोगी रखता है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely an absence of disease or infirmity and the ability to lead a socially, economically productive life. WHO ने स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति को कहा है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता, सामाजिक आर्थिक रूप से जो जीवन जीने की क्षमता का अभाव है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य की बात की जा रही है, एक और डेफिनेशंस को हम लेंगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हिंदी, परिचालन में जो इसकी भाषा में कहा जाता है कि अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। मानव जीव की एक स्थिति या गुणवत्ता की बात की जा रही है जहां पर आनुवंशिक या पर्यावरण में जो भी कामकाज होते हैं वो व्यक्त किए जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य उन सभी अनुभवों का योग है जो हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्न भाषा में, बीमारी का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिसीज एंड दैट द पर्सन इज फंक्शनली नॉर्मली, जो सही रूप से कार्य कर रहा है। several organs of the body are functioning adequately as well as in relation to one another. शरीर के कई अंग पर्याप्त रूप से जो एक दूसरे के साथ संबंध में सही रूप से कार्य करते हैं, उसे हमने स्वास्थ्य कहा है। न्यू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, स्वास्थ्य का नया दर्शन किस तरीके से देखा गया है। हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, हेल्थ इज द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट इसलिए कहा गया है, अगर व्यक्ति का सही रूप से कार्य होगा, व्यक्ति को अपना शरीर सही रूप से रखना, ये उसका मूलभूत आधार है, मौलिक आधार है। हेल्थ इज द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ, जीवन का सार को बनाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। हेल्थ इज इंटर सेक्टोरियल, स्वास्थ्य अंतर क्षेत्रीय है। जैसे कि सभी ऑर्गन एक दूसरे से साथ में कार्य करते हैं, तो इन सबको एक साथ कहा गया है। स्वास्थ्य विकास का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, जो डेवलप हर एस्पेक्ट्स को डेवलप करता है, मदद करता है। हेल्थ इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल स्टेट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के आधार के लिए केंद्रीय माना गया है तथा स्वास्थ्य में व्यक्तिगत, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सभी रूप की जिम्मेदारियां जो हैं वो शामिल की गई हैं। जैसे अपने ही जीवनोपार्जन करने के लिए व्यक्ति को अपना स्वस्थ होना जरूरी है, राज्य में या समाज में उसे रहने के लिए उसका स्वस्थ होना जरूरी है, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी की जो बात की जा रही है उसको ठीक रूप से रहने के लिए उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज अ मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट।
स्वास्थ्य और इसका रखरखाव एक प्रमुख सामाजिक निवेश है। हेल्थ इज अ वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। स्वास्थ्य एक विश्वव्यापी सामाजिक लक्ष्य है। यह समाज में रहने के लिए उसका स्वस्थ होना जरूरी है। मेन एलिमेंट या फिर हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी पर्सन। हम एक व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे कि वो स्वस्थ है या नहीं। अब्सेंस ऑफ डिसीज, अगर व्यक्ति की में कोई भी रोग नहीं है, वो निरोग है, हम उसे कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। एबिलिटी टू हार्ड वर्क विद एफिशिएंसी एंड इंथुजिज्म, जब कोई व्यक्ति कोई कठिन परिश्रम करता है, पूरे जोश के साथ करता है, उत्साह के साथ करता है, पूरी दक्षता दिखाता है, उसको भी हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। एबिलिटी टू एंडोर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, तनाव को सहना तथा तनाव को सहने की क्षमता बढ़ाना, ये भी एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। चीयरफुलनेस, हमेशा खुश रहना, अपना हमेशा दूसरों के सामने पॉजिटिव प्रेजेंट करना भी स्वस्थ है। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, चिंता से मुक्ति, हमेशा खुश रहने के साथ साथ व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी एंजाइटी नहीं लेनी चाहिए, या फिर हम कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं लेता, तो उसे भी हम स्वस्थ रूप में काउंट करते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनियंत्रित और आत्मविश्वास की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो आत्मनिर्भर भी होते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं, आत्मविश्वसनीय होते हैं, आत्मविश्वास उनमें हमेशा भरा हुआ होता है। सेंस ऑफ वेलबींग, कल्याण की भावना, होलसम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आप अगर स्वस्थ हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ सभी से मिलते हैं। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, शारीरिक आयाम, भावुक इमोशनल डायमेंशंस, इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक, फिजिकल डायमेंशन। शारीरिक की बात की जा रही है, शरीर की बात की जा रही है, फिजिकली बात की जा रही है, तो शारीरिक पक्ष का संबंध शरीर की बाहरी व आंतरिक तौर पर संपूर्णता के साथ काम करने से है। शारीरिक पक्ष से अभिप्राय है शारीरिक प्रणालियों व अंगों का ठीक एवं सुचारू रूप से कार्य करना, किसी रोग से ग्रसित न होना, हमेशा हष्ट-पुष्ट रहना और दैनिक कार्य जो भी होते हैं उनको सुचारू रूप से करना, ये शारीरिक आयाम में आता है। इमोशनल डायमेंशन, यदि कोई व्यक्ति का व्यवहार दृष्टिकोण अपने कार्य या जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, तो उसे भावनात्मक वातावरण या फिर हम उसकी ओर भावनात्मक डायमेंशन की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन की बात करते हैं हम, या फिर हम मेंटल डायमेंशन की बात करें, दोनों को हम एक ही भाषा में लेते हैं। स्वस्थ की व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावनात्मक दृष्टिकोण का संतुलित विकास है, जो अपने आसपास के लोगों को ढंग से रहना सिखाता है। अच्छा स्वास्थ्य शरीर मन को स्थिति पर निर्भर करता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि स्वस्थ शरीर है तो मन भी स्वस्थ होगा, और अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा, तो ये एक दूसरे के पूरक है। सोशल डायमेंशंस की बात की जा रही है। सोशल डायमेंशन में हम बात करते हैं सोशल डायमेंशन में सामाजिक पक्ष की बात करते हैं कि सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाने होने के लिए मनुष्य को अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के लिए सकारात्मक योगदान देना पड़ता है, जिसमें जो अपने माता पिता अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाते हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं, उन्हीं को हमने डायमेंशन इन सोशल डायमेंशंस में रखा है।
स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से अभिप्राय है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह हिस्सा जिसकी ओर से जीवन का मकसद व अर्थ जानने का प्रयत्न किया जाता है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उस दौरान आध्यात्मिक पक्षों से संयम जीवन में जीने का तथा सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन कराता है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन, हम वातावरण की बात करते हैं। हम किस वातावरण में रह रहे हैं, वातावरण में किस तरीके से रहना चाहिए, या वातावरण किस तरीके से उसको प्रभावित करता है। इसे हम एक जो है 2 टाइप के वातावरण की बात कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हम जो हमारी प्रणालियां हैं शरीर की, जो हम बात करते हैं इंटरनल में, जो हमारा शरीर है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, रक्त है, स्वास्थ्य है, हम उसकी बात करते हैं। और एक्सटर्नल में जो हमें, जैसे हम साफ सुथरे मौसम में रहना, साफ कपड़े पहनना, अपने आप को हाइजेनिक रखना, स्कूल, सड़कें, शुद्ध पानी की उपलब्धता आदि के स्थान को हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लिया है। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन की जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम जीवन उपार्जन करने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहना आवश्यक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य के निर्धारक में बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की जब हम बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, जैसे हम बायोलॉजिकल हेरिडिटी की भी बात कर सकते हैं, जीन्स की भी बात करते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। ठीक है, हमारे जहाँ हमने जन्म लिया है या हमारे पेरेंट्स में अगर कोई बीमारी होगी तो वो दूसरों में भी आएगी, बायोलॉजिकल फैक्टर। सेकेंड आता है आपका बिहेवियरल एंड सोशल कल्चर कंडीशन। हमारे समाज में रहने के लिए हमारी जो सोशल सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो भी हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। ठीक, इन्वायरमेंट, वातावरण, वातावरण यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात करी जा रही है प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ। यदि हमारे पास ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक, जो हम कहते हैं ना, हम मिडिल क्लास के हैं या हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारी इकोनॉमिक, हमारी इनकम जो है उसके बेस पे हमें रखा जाता है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में देखा जाए कि यदि हमारी जो इनकम है हाई होगी तो हम अच्छा खान पान करेंगे, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर हमारा मिडिल क्लास या फिर हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारा खान पान उसी हिसाब से कम हो जाएगा और हमारा शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहेगा। लेकिन हमें उस तरीके से अपने शरीर को ढालना होगा। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, हम उनका कितना ले पाते हैं, हम उनको कितना अवेल कर पाते हैं। जैसे बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप्स लगना, बीसीजी के इंजेक्शन लगना, टीकाकरण होना बच्चों का, ये सारी चीजें क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट या हमें प्रोवाइड करती है, सोसाइटी प्रोवाइड कराती है, जो हम अपने आप को शरीर को निरोग रख सकते हैं जिससे हम। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, बीमारियां जैसे कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो एक से दूसरे को जल्दी फैलती है, ट्रांसमिशन उनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरह से बीमारियां भी बहुत फैलेंगी और स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कम होंगे। जेंडर, फीमेल और मेल की बात हम करते हैं यहाँ पे, या ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमारी स्वस्थ को रहने में मदद करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक साथ मिलकर व्यक्ति या समुदाय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऐसे कारण। अदर फैक्टर आउटसाइड द फॉर्मल हेल्थ रिलेटेड सिस्टम में क्या आ जाएगा, फूड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि खाद्य, कृषि, शिक्षा, ये सब चीजें भी हमारी औपचारिक प्रणाली को प्रभावित करती हैं। तो ये था, आपने बात किया हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। थैंक यू।